बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पुलिस ने जिंदा लाश को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन फराहम कर दी है और कल जिंदा लाश अदालत में पेश होने जा रहा है। जिंदा लाश ने आप सबको पता है कि मुल्तान की कोर्ट से प्रोटेक्शन बेल ली हुई थी जो कि 22 जुलाई को ख़त्म हो रही है और अभी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो उसने कहा था कि मुझे हर हाल में प्रोटेक्शन दी जाए, मेरी जान को ख़तरा है। इसी वजह से पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन दे दी है और इस वक्त वो पुलिस की जो है प्रोटेक्शन में है। अब जिंदा लाश कल पेश होगा और फिर देखते हैं कि कल उसकी बेल होती है या उसको जो है बेल नहीं मिलती। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, एक इंपॉर्टेंट समाअत होने जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि इसने जब इसकी पहली बेल जो इसने ली थी लाहौर से, जब वो ख़त्म हो रही थी तो उसके बाद इसने मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से बेल के लिए अप्लाई किया था। फिर इसको कहीं से रिजेक्ट होती है, फिर इसको मुल्तान से मिल जाती है और इसने 4 दिन की बेल ली थी। अब मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त ये कराची में मौजूद है और इसने ये भी बता दिया है कि कल हर हाल में ये अदालत में पेश होगा। अब इसने ये शो किया था कंसर्न कि जी मैं अदालतों से अब नहीं भागूंगा, उसको फेस करूंगा। तो इन्होंने अब गेम चलाते हुए मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से इसने 2 नंबरी से मुल्तान की कोर्ट से उनको गुमराह करके इसने बेल ली, क्योंकि गुमराह करना तो इनका खैर बहुत पहले का काम है। तो अब ये इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और आज शहानी साहब के हवाले से भी मैं बताती चलूं कि शहानी साहब से जब सवालात किए गए, आज इसका जो लिंक है इसके साथ इस वजह से मिलता है कि जब आज शहानी साहब से वो सवालात किए गए जो पाकिस्तान की आवाम के दिलों के सवालात हैं, जो पाकिस्तान की आवाम करना चाहती है, तो फिर इन्होंने क्या किया कि इस वाक़े को इन्होंने इसको गेम बनाया, इन्होंने इस वाक़े को उठाया। सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि मैस क्रिएट हो। एक छोटे से सवालात पूछने पर इन्होंने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस बात को आगे तक पहुँचाने के साथ साथ इन्होंने जो है वो दबाव डालना शुरू कर दिया पुलिस पे कि जी अब हमारी जान को ख़तरा है, मेरी जान को ख़तरा है, हर हाल में मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि अब हमें डर लग रहा है कि अगर हम आएंगे तो हमें इस तरह का कोई भी सहाफ़ी या कोई भी आकर हमें नुकसान पहुँचा सकता है। तो इन्होंने इस आज के शहानी के वाक़े को, जिसमें सवालात पूछ रहे थे, उसको इन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की कि इन्होंने जो है आज प्रोटेक्शन ले ली। इन्होंने कहा कि जी मेरी जान को खतरा है। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूं कि पुलिस से जब इन हालात के बाद वो प्रोटेक्शन मांगेगा तो उसको दी जाएगी, क्योंकि उसकी बेल भी जो है अभी तो आपको पता है कि उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल जो है वो उसको मिल चुकी है। 22 जुलाई तक उसके पास बेल है, तो डेफिनेटली पुलिस उसको गिरफ्तार तो नहीं कर सकती। अब कल अहम तरीन समाअत होने जा रही है। कल अहम तरीन जो है फैसले होंगे कि आया इसको ज़मानत मिलती है या इसको ज़मानत नहीं मिलती, क्योंकि अगर हम देखें तो इस केस का जो निकाह खां है उसको ज़मानत नहीं मिली। इस केस का जो जितने भी ऐसे लोग जिनको लगता है कि जी मामलात ख़राब हो सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, शब्बीर हो गया, उनको ज़मानतें किस तरह से मिलती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि गवाह और निकाह खां इस वक्त जो है उनकी बेल रिजेक्ट हो गई थी और वो इस वक्त जेल में ही है। अब कल ज़हीर साहब पेश हो रहे हैं जो कि आएंगे भी और पुलिस के साथ ही आएंगे, क्योंकि उन्हें कहा गया है कि हम लोगों की जान को बहुत ख़तरा है। तो उसने पुलिस को ये बात बोली है कि जी मेरी जान की हिफाजत आप लोगों ने करनी है, तो आप लोग ही मुझे जो है पुलिस कस्टडी में, जैसे कि हमेशा उसको लेकर आया जाता था, लेकिन अब शहानी साहब नहीं है और अब देखते हैं कि कितने प्रोटोकॉल्स इनको मिलते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताती चलूँ कि लोग कराची में मौजूद हैं और कल ज़हीर जो है वो अदालत में पेश हो रहा है। अच्छा जी, मैं आपको ये भी बात बताती चलूँ कि इस केस को अब कौन देखने जा रहा है। बड़ी अजीब सी बात है कि इस केस में 3 आईओ अभी तक तब्दील हो चुके हैं और मैं हमेशा ही बात बोलती हूँ कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि अगर हम सब अपना एहतसाब करें, हम सब जिस काम के लिए असाइन हुए हैं हम वो काम करना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली आईओ को तब्दील करने की कोई जहमत या कोई ज़रूरत पेश ही नहीं आती। नूर मुकद्दम कत्ल केस में भी आईओ ने काफ़ी अजीबोगरीब किस्म की तफ्तीश की थी और यही सहाफ़ी थे, हम लोगों ने मिलकर जो है आवाज़ बुलंद की थी, जिसके बाद जो है बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके जो है मामलात काफ़ी बेहतर हुए थे और उसको जो है ट्रायल कोर्ट से सज़ाए मौत मिली थी, उसे फांसी की सज़ा मिली थी। अभी अगर हम देखें तो इस केस में जितने भी आईओ आए हैं उनका किरदार शायद मशकूक रहा है, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं, जो फैमिली है वो सेटिस्फाइड नहीं थी, जिसकी वजह से 3 आईओ तब्दील हो चुके हैं। अगर हम शहानी साहब की बात करें और सारा का सारा वो चीज़ें देखें आंखें बंद करके कि जो उन्होंने काम किया है, तो डेफिनेटली मामला उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब किए हैं। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर आप कह सके कि केस को सही अंदाज में उसकी तफ्तीश की गई है। मैं आपको बताती चलूँ कि AVCC इस केस की तफ्तीश कर रहा था और
जो डीएसपी था वो शौकत शाहानी, वो भी एवीसीसी से ही थे। एवीसीसी जो है वो अगवा बराए तावान के केसेस देखते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन हम यही बात बार बार सोच रहे थे कि बार बार जो है वो एक शख्स जो कि आईओ था इस केस का, पूरे के पूरे सिंध पुलिस के डिपार्टमेंट पे जो है वो सवालिया निशान उठा रहा था। पूरी दुनिया से हम लोगों को ईमेल्स आती थी, मैसेजेस आते थे कि किस तरह से गंदे अंदाज में, भोंडे अंदाज में ये तफ्तीश की जा रही है। और अब इससे जी ये इसको आपको पता है कि अब ये तफ्तीशी ऑफिसर नहीं रहा, अब GSIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को शिफ्ट कर दी गई है, यानी कि चौथा आईओ जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 2000 केस का वो यहाँ से आएगा। SIU जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, इसको शिफ्ट कर दिया गया है AVCC से। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो SIU है ये मुख्तलिफ बड़े केसेस को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस इनके क्रेडिट पे हैं जो क्राइम्स करते हैं, या कराची में जिस लिहाज से, जिस तरह से आपको पता है कि क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो वो सारे के सारे मामलात ये देखते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत तेज़ी के साथ इनके बारे में मशहूर है कि बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बहुत जल्दी करते हैं। तो ये अब देखते हैं कि किस अच्छे अंदाज से ये लोग काम करते हैं। और ये भी जो है हम लोग को इतलात मिल रही है कि जो भी ऑफिसर आएगा वो DSP रैंक का ही होगा, यानी कि DSP था शौकत शाहानी, वो AVCC से था और अब जो है वो SIU यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से, जो कि कराची में बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रही है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिनके क्रेडिट पे बहुत अच्छे अच्छे केसेस हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस हैं। अब ये तस्वुर किया जा रहा है कि इंशाल्लाह ताला ये लोग जो है बहुत अच्छे अंदाज में केस जो है लेकर चलेंगे और बहुत अच्छे अंदाज में तफ्तीश जो है करेंगे। आपको पता है कि मैं आपको ये थोड़ा सा बताती चलूं कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, इससे जो है इनके क्रेडिट पे आज से पहले अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े केसेस हैं। देखिए जी, काम तो AVCC भी काफ़ी अच्छे अंदाज में कराची में कर रहे हैं और जो है इन पर कभी इस तरह से उंगलियां नहीं उठाई गई जिस तरह से इस केस में शौकत शाहानी का जो रोल रहा है, उन्होंने किरदार पर या जो अपने डिपार्टमेंट में उंगलियां उठवाई हैं। अब हम यही बात सोचते हैं कि अगर इसी अंदाज से चीज़ें चलती रहीं तो मामला जो है बेहद खराब होंगे। आज 2000 का केस है, कल कोई और केस आएगा और इसी तरह से अगर गलत अंदाज में तफ्तीश की जाएगी तो डेफिनेटली हमारे इदारों पर, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पे एतबार ख़त्म हो जाएगा। तो पुलिस जो है वो मैं ये नहीं कहती कि सिंध पुलिस में कोई अच्छे या कोई बड़े लोग नहीं है, ऐसे ऑफिसर्स नहीं है जो अच्छे अंदाज में काम नहीं कर सकते, लेकिन हमें शौकत शाहानी ने बहुत ज़्यादा मायूस किया, बहुत ज़्यादा मायूस किया। उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था कि उन्होंने तफ्तीश कैसे की, कहाँ से शुरू की और कहाँ पर ख़त्म हुई, वो कोई जवाब नहीं दे सके। अब मैं आपको ये बताती चलूं कि पुलिस जो है वो जिंदा लाश को प्रोटेक्शन फराहम कर चुकी है। वो इस वक्त कराची में मौजूद है, पुलिस की प्रोटेक्शन में है और कल जो है पुलिस की प्रोटेक्शन में ही वो अदालत में पेश होगा, अपनी बेल के लिए जो है वो अप्लाई करेगा। अभी मैं आपको बताती चलूं कि जिंदा लाश ने मुल्तान से जो है प्रोटेक्शन बेल, जो प्रोटेक्टिव बेल है वो ली हुई है, जो कि 22 जुलाई को जो है इसकी मुद्दत खत्म हो रही है। आने वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी, मैंने सोचा कि आपको बता दूं, आपसे शेयर करती चलूं, क्योंकि जिस तरह से आप इस केस को लेकर चल रही हैं, सिर्फ 2000 का केस नहीं है, मेहदी अली काज़मी का केस नहीं है, पूरे पाकिस्तान का केस है।